Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine by the grace of Allah Almighty. I am your computer teacher from the Reader School Hafizabad. Today we are going to start our new chapter, unit number 4, that is problem solving. अगर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग को फर्दर एलेबोरेट करें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है तो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जबकि सिंपल प्रॉब्लम्स को हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है, उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। इन अवर डेली लाइफ वी फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स एट होम और एट वर्क विच मे बी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. We need to solve these problems in a simple and efficient way. Before discussing about problem solving, we must understand what problem is. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम की डेफिनेशन यहाँ से है, अ प्रॉब्लम इज एन ऑब्स्टेकल, hurdle, difficulty or challenge or any situation that needs to be removed or solved. प्रॉब्लम ऐसी डिफिकल्टी, ऐसी हर्डल या ऐसा कोई चैलेंज हमारी डेली लाइफ में आ जाता है कि जो कि हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसको सॉल्व करें। द solution of a problem is recognized as a solution or contribution towards a known purpose or a goal. प्रॉब्लम इज अ स्टेट ऑफ डिफिकल्टी दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व. कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो सिंपल है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है, वी मस्ट हैव टू रिजॉल्व इट. हमें उसको लाजमी रिजॉल्व करना पड़ता है। अब कोई भी प्रॉब्लम हमारी डेली लाइफ में आ रही है, वो क्या है, उसको सबसे पहले एलेबोरेट किया जाता है, उसको बताया जाता है कि ये प्रॉब्लम है. दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट. A problem statement is a concise description of the problem to be solved. It is a good idea to state a problem before trying to solve it. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये बताया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या. उस प्रॉब्लम को जो हम लोग एक स्टेटमेंट में लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके डिफरेंट एलिमेंट्स भी प्रॉब्लम के वो 3 होते हैं. कौन कौन से? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट. जिस तरह कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउटपुट देता है. सिमिलरली कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो 3 स्टेजेस उसकी आ जाती हैं, वो है आउटपुट, इनपुट और प्रोसेस. सबसे पहले इनपुट की अगर हम बात करें तो व्हाट इज गिवन, कि क्या हमें दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इनपुट. इनपुट इज सच एलिमेंट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी गिव to the computer as raw material to solve the problem. It is also called data or known facts. जब हम लोग इनपुट की बात करते हैं तो किसी भी कंप्यूटर के अंदर अंदर जब हम लोग डाटा एंटर करते हैं या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्ट और फिगर्स. जब वो डाटा प्रोसेस हो जाता है तो वो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है. कोई भी डाटा प्रोसेस होने के बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन की शेप में आ जाता है. डाटा जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जबकि इंफॉर्मेशन है वो स्ट्रक्चर्ड होती है. जो डाटा है वो हमारे लिए वर्थ नहीं रखता, जबकि जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए वर्थ रखती है. बेसिकली इनपुट भी ऐसा डाटा है, और डाटा हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, रॉ मटेरियल होता है. रॉ मटेरियल कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो हम लोग एक स्टार्टिंग पॉइंट पे डाटा कलेक्ट करते हैं, जो चीज़ें कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल. तो इनपुट में सबसे पहले हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं. इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि 2 प्रॉब्लम्स आपके सामने रख दी हैं. एक है प्रिपेयरिंग टी और सेकंड वन है कि आपको 5 सब्जेक्ट्स के डिफरेंट मार्क्स दे दिए गए हैं. यू हैव टू फाइंड द एवरेज, और आपने उसमें से एवरेज को देखना है. सबसे पहले ये प्रॉब्लम उन्होंने कहा है कि आपने प्रिपेयरिंग टी, कि आपने चाय बनानी है. अब चाय बनाने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? अब उसके लिए हमें टी भी रिक्वायर है, हमारे 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 जो केटल है वो भी रिक्वायर है. उसके अलावा हमें हमें टी रिक्वायर है, हमें केटल रिक्वायर है, शुगर रिक्वायर है, वाटर, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है. ठीक है. इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मार्क्स हम लोगों ने एवरेज उसका निकालना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सम करना पड़ेगा. तो इनपुट में हमें बता दिया गया कि ये प्रॉब्लम है और ये चीज़ें आपको रिक्वायर है. नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेसिंग में चली गई बात कि प्रोसेस किस तरह करना है चीज़ों को. प्रोसेस में ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस होते हैं, डिफरेंट सोल्यूशंस हम लोग अप्लाई करते हैं जो हमें
बहुत अच्छा आउटपुट दे, हम उसी प्रोसेस को फर्दर लेके चलते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस की अगर बात की जाए, दिस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एक्शंस और ऑपरेशंस ऑन इनपुट डाटा टू अचीव द डिजायर्ड गोल्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कि कोई भी इनपुट डाटा है उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस परफॉर्म करना ताकि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स। अब जो दो प्रॉब्लम्स पहले एलैबोरेट हुई, दैट इज वन इज preparing tea and second is find the average of 5 subject marks। तो जो प्रॉब्लम वन में ये था कि हमें रिक्वायर जो चीजें थी उसमें बॉइलिंग वाटर आ गया, केटल आ गई, शुगर, टी बैग और मिल्क। प्रॉब्लम टू में अब प्रोसेस में ये है कि किसी भी चीज का जो हम लोग एवरेज फाइंड करते हैं उसके लिए यही है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो हमें प्रोसेस में ये होगा कि जो भी हमें मार्क्स दिए गए होंगे हम उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो टोटल है उन पे डिवाइड कर देंगे और उसको फिर हमारे पास जो एक अमाउंट आ जाएगी उसको मल्टीप्लाई अगर 100 से करें दैट इज वेल एंड गुड, ना भी करें तो हमारे पास जो एवरेज निकलती है डिवाइड करने से वो हमारा आंसर आ जाता है। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर वन की बात करें जिसमें हम लोगों ने टी बनानी थी, तो हमें प्रोसेस में ये डिफरेंट चीज़ें दे दी गई। हमने उसमें क्या किया कि हम लोगों ने केटल के अंदर बॉइलिंग वाटर डाल दिया, उसके बाद हमने शुगर डाली, फिर टी और फिर मिल्क। ठीक है, इसके बाद आउटपुट की अगर बात की जाए तो अब इन दो प्रॉब्लम्स को पहले हमने इनपुट किया फिर प्रोसेस किया, अब आउटपुट हमारे पास क्या आई। बेसिकली आउटपुट इज द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग द इनपुट डाटा, इट इज आल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन। कोई भी प्रॉब्लम है जब हम लोग स्टार्ट उसका लेते हैं जो उसका एंड रिजल्ट निकलता है आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग के दौरान सॉल्यूशंस होते हैं और जो हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो हम लोग अप्लाई करके अपना आउटपुट ले लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब सॉल्यूशन क्या निकला जी कि जो हमारी प्रॉब्लम वन थी उसमें हमारी टी रेडी है और जो कि प्रॉब्लम टू थी उसमें हमने सम भी ले लिया और इसी तरह एवरेज भी हम लोगों ने गेन कर ली। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है? अब डिफरेंट डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर रियल टाइम एग्जांपल की बात करें, अगर आपको ये कहा जाए कि आपने ड्राइंग बनानी है तो आप किसी भी रफ पेज के ऊपर या चार्ट के ऊपर ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले आप लेड पेंसिल यूज करते हो, आप मार्कर या बॉल पेन नहीं यूज करते। उसकी वजह ये होती है कि जब आप कहीं से गलती हो जाए आपसे या आप गलत बना लो या कहीं से गंदी हो जाए तो आप उसको इजीली रिमूव कर सको। इसी तरह फ्लो चार्ट भी जब भी हम लोग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम लोग रफली उसका एक स्केच बना लेते हैं एक डायग्राम की शेप में जिसको फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज को लेके चलते हैं। कोई भी चीज है अगर वो स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है उसकी एंड पॉइंट उसके आउटपुट तक उसको लेके जाना। जबकि कोई भी चीजें हम एकदम से इकट्ठी जंबल अप कर देंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बन जाएगी और कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ हमें फिर सॉल्यूशन भी निकालने में काफी एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम एग्जाम्पल की बात करें कि अगर आपको एट अ टाइम डिफरेंट चीजें खाने के लिए कहा जाए और आप सब चीजें एक ही टाइम पे खा लो तो वो आपके लिए प्रॉब्लम काज करेंगी, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर वही चीजें आप टाइम टू टाइम कुछ लिमिट में रह के कुछ वक्त के बाद कुछ वक्त से पहले थोड़ा थोड़ा करके खाओ तो वो आपके लिए प्रॉब्लम काज नहीं करती। सिमिलरली जब भी हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, फॉर एग्जाम्पल कि पहले हम ये करेंगे फिर उसके बाद ये इस पे प्रोसेस करेंगे फिर उसके ये सॉल्यूशंस निकलेंगे और इनमें से ये वाला सॉल्यूशन बेस्ट है। तो बेसिकली ये सारी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप जो एक्सप्लेन किया जाता है वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, उसको हम लोग फ्लो चार्ट का नाम देते हैं। So flow chart is a type of diagram that represent a process showing the steps as symbols of various kind and their order by connecting them with arrows। Different symbols होते हैं उनको connect किया जाता है arrow के थ्रू, एक diagram बनाई जाती है, step by step बताया जाता है कि पहले ये है और फिर ये है। Basically ये सारा जो रोल प्ले करता है डायग्राम के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो फ्लो चार्ट करता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल्स कि कोई भी फ्लो चार्ट बनाने के जो डिफरेंट सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं आपके सामने हैं। सबसे पहले स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट एंड एंड को हम लोग ओवल शेप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट जब हम लोग को लेना है तो हम लोग डायग्राम जब हमने बनाने है तो स्टार्ट हमने ओवल शेप से करना है, एंड भी ओवल शेप से करना है। इनपुट अगर हम लोग कोई भी डाटा इनपुट कर रहे हैं तो वो हमने पैरेललोग्राम के थ्रू करना है डायग्राम में।
सो बेसिकली पैरेललोग्राम हम लोग यूज करते हैं किस लिए, ये डायग्राम हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस का इनपुट या आउटपुट को शो करने के लिए। उसके बाद डिसीजन लेना है। डिसीजन सिंबल डायमंड सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। बेसिकली डिसीजन क्या है, कोई भी फॉर एग्जांपल आपको कहा गया था कि आपने टी बनानी है। अब बेसिकली बहुत से ऐसे लोग हैं जो शुगर फ्री टी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन था कि आप शुगर ऐड कर सकते हो और नहीं भी कर सकते। अगर आपने शुगर ऐड नहीं करनी थी तो आप नो करने के बाद, नो वाला डिसीजन लेने के बाद आप कंप्लीट पे चले जाते हो। जबकि अगर आपने शुगर ऐड करनी है तो आप यस करने के बाद उसको मिक्स करते हो, स्टीर करते हो, उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बेसिकली डायमंड सिंबल हम लोग किसी फ्लो चार्ट के डायग्राम में कोई भी डिसीजन लेना हो हम उसलिए यूज करते हैं। प्रोसेसिंग सिंबल, प्रोसेसिंग सिंबल में हमारी रेक्टेंगल आ जाती है कि जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं, लाइक वो जो एवरेज हमने निकाली थी उस एवरेज में डिफरेंट हम लोगों ने नंबर्स लेके ऐड कर दिए थे, फिर डिवीजन की थी। तो ये जो प्रोसेस था, ये जिस शेप में आता है फ्लो चार्ट में, वो शेप रेक्टेंगल है। ठीक है। उसके बाद फ्लो लाइंस हैं। ये फ्लो लाइंस एक सिंगल लाइन होती है जिसके हेड के ऊपर एक एरो होता है। ये लाइन डिफरेंट, ये जो शेप सारी हैं, इनको एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए कि ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा, ये एंड होगा, ये प्रोसेस होगा, यहाँ से इनपुट लेंगे और ये हम लोग डिसीजन करेंगे। ये बेसिकली सारा जो है वो फ्लो लाइंस के थ्रू शो होता है। नेक्स्ट है गाइडलाइन फॉर फ्लो चार्टिंग। गाइडलाइंस बेसिकली हर चीज़ की गाइडलाइंस होती हैं। ड्राइंग करनी है या हम लोगों ने स्टडी करनी है, स्केड्यूल बनाना है, बेसिकली हर चीज़ की गाइडलाइन है। गाइडलाइन इसलिए होती है ताकि हम लोग अपना काम बहुत नीटली और सिंपल वे में परफॉर्म कर सकें। इसी तरह फ्लो चार्ट की भी डिफरेंट गाइडलाइंस दे दी गई हैं, जिनमें से पहली है फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। आपने इतना क्लियर और इतना इजी सिंपल सा बनाना है फ्लो चार्ट ताकि वो आपके लिए भी अंडरस्टैंडेबल हो और जो कोई और अगर उसको देखता है तो वो भी उसको अंडरस्टैंड कर सके। सेकेंड है फ्लो ऑफ फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कॉर्नर और फ्रॉम बॉटम टू टॉप। यहाँ तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट होगा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ हो सकता है। उसके बाद है ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोसेस सिंबल। सिर्फ एक ही आप लाइन सिंगल यूज कर सकते हो फ्लो लाइन, फ्लो दिखाने के लिए कि इसके बाद ये प्रोसेस आएगा, तो वो सिंगल लाइन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है सिंगल लाइन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू लाइन्स could come out, one for each possible answer should leave the decision symbol। अभी मैंने आप लोगों को डायमंड सिंबल एलेबोरेट किया कि फॉर एग्जांपल हमें शुगर फ्री टी चाहिए थी तो हम लोगों ने नो करके अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अगर हमें चाहिए थी हमने यस करके स्टीर किया और फिर जाके कंप्लीट कर लिया। तो ये किसके थ्रू होते हैं, डिसीजन। डिसीजन सिंबल में हम लोग तो एक या दो, दो इसलिए यूज कर सकते हैं लाइंस, फ्लो लाइंस, क्योंकि डिसीजन हमने लेना है या तो यस में या फिर नो में। नेक्स्ट है ओनली वन फ्लो लाइन इज यूज इन स्टार्ट एंड एंड सिंबल। एंड और स्टार्ट के सिंबल में सिर्फ एक ही लाइन यूज करते हैं, एक से ज्यादा नहीं। अवॉइड द इंटरसेक्शन ऑफ फ्लो लाइंस टू मेक इट मोर इफेक्टिव। जब भी आप कोई लाइन को यूज कर रहे हो नेक्स्ट के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो आपने इतना क्लियर बनाना है ताकि वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट ना करें, ना मिले, ताकि हम लोग को क्लियर एक इमेज शो हो। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले एग्जांपल में आ जाता है फ्लो चार्ट टू मेक टी, कि आपने टी बनानी है। अब उस अंदर जो फ्लो चार्ट है वो किस तरह का बनेगा, आपने स्टार्ट ले लेना है। ठीक है। स्टार्ट आपने किस शेप से लेना है, ओवल शेप से लेना है। फिर आपने उसके अंदर पानी डाला, फिर आपने उसको बॉईल किया, देन आपने उसके अंदर टी डाली और फिर उसको मज़ीद जो है उसको मिक्स किया। फिर आपने देन मिल्क डाला और फिर शुगर डालने की बारी आ गई, तो आपने डिसीजन लेना था। इफ़ यस तो आपने ऐड शुगर कर दी, उसको मिक्स कर दिया और आपकी टी रेडी है। और इफ़ नो तो आपको शुगर की ज़रूरत नहीं थी, तो आपकी उसके बाद मिल्क डालने के बाद फ़ौरन ये आपकी टी रेडी है और आपने क्या कर दिया, प्रोसेस को स्टॉप कर दिया। ये फ्लो चार्ट डायग्राम थी टी की। इसी तरह नेक्स्ट ऑमलेट बनाने की फ्लो चार्ट डायग्राम है कि स्टार्ट किया। अब उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे, क्या क्या हमें चाहिए थे, एग, अनियन, साल्ट, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे आ गए। हमने उनको मिक्स कर दिया। फिर पैन में हम लोगों ने ऑयल लिया, फिर उसके अंदर डाला, फिर कुक किया। ठीक है। और डिसीजन लिया। डिसीजन में क्या आ गया कि अगर तो आपका ऑमलेट रेडी है तो आप वहाँ पे प्लेट में रखें और सर्व कर दें और स्टॉप कर दें। अगर आपका ऑमलेट रेडी नहीं है तो आप उसको मज़ीद
पकाएं और फिर उसको स्टॉक करें, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट डायग्राम के अंदर ये जो डिफरेंट सिंबल्स यूज हुए हैं, हर सिंबल का अपना अपना प्रोसेस है और किस सिंबल का क्या प्रोसेस है वो हम लोग लास्ट स्लाइड में बात कर चुके हैं। इसी तरह ये दो मजीद एग्जांपल्स हैं, ये भी जी किसी भी नंबर, कोई भी नंबर लेना है आपने और उसको ये शो करवाना है कि इन दोनों में से बड़ा क्या है। तो हमने इनपुट किया दो नंबर ए और बी क्या दिया, अगर ए डिसीजन ले लिया अगर ए बी से बड़ा है तो हमने बता दिया कि ए क्या है, हमारे पास ग्रेटर नंबर है, और अगर ए छोटा है तो हमने कह दिया कि बी हमारे पास ग्रेटर नंबर है, ठीक है। इसी तरह हमने एरिया फाइंड करना था, हमने स्टार्ट लिया, इनपुट डाटा किया, डाटा इनपुट करने के बाद हम लोगों ने उसका प्रोसेस किया, प्रोसेस वो शो कर रहा है रेक्टेंगल के साथ, ठीक है। इनपुट वो शो कर रहे हैं पैरेललोग्राम के साथ, स्टार्ट और एंड पॉइंट्स वो शो कर रहे हैं ओवल शेप के साथ। तो ये शेप्स याद रखनी है कि कौन सी शेप का क्या काम है इसमें। इसी तरह ये दो फर्दर और एग्जांपल्स हैं आपके सामने, एक है आपने रीजन फाइंड करना है और सेकंड में आपने प्रोडक्ट, मतलब आपको 5 नंबर गिवन है, आपने उनका मल्टीप्लाई करके उनका जो आंसर है आपने वो बताना है। अब होम टास्क आपका ये है कि स्टार्ट में आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम क्या होती है, जो डेफिनेशन एलेबोरेट की हैं, आपने उनको लर्न कर लेना है ऑरली। उसके बाद जितने भी हम लोगों ने सिंबल्स देखे हैं कि डायमंड सिंबल का क्या रोल है, वो क्या काम करता है, क्यों यूज होता है, रेक्टेंगल है, ओवल है, डिफरेंट सिंबल्स हैं, वो क्या क्या वर्क परफॉर्म करते हैं, हमने वो जो सारा चीज़ हमने वो जो सारी चीज़ देखी है हमने उसको लर्न कर लेना, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर नीट हैंड राइटिंग में जितने भी फ्लो चार्ट्स आपकी बुक में गिवन है और स्लाइड्स में आपको मेंशन किए हैं, आपने सब एक दफ़ा बना लेने हैं ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए, ठीक है, और उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ओके क्लास, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।